हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2D हमने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 तक कल के लेक्चर में हो गए थे, ठीक है ना। तो जो पार्ट नहीं किए मैंने आपको बोला था एज इट इज़ करने हैं। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में कराया वैसे ही बाकी वाले पार्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक बिल्कुल उसी तरीके से था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़, कि x की क्या वैल्यू होगी अगर क्या होगा एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 30 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है ना स्टूडेंट, ये एक इनइक्वालिटी दे रखी है। इस इनइक्वालिटी से हमें x की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट। तो देखिए, इस इनइक्वालिटी से x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो समझिए। तो देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन हम लिखेंगे, गिवन क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 30 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये एक इनइक्वालिटी दे रखी है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बस इसी इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये माइनस का 30 आगे चला जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये माइनस का 30 आगे चला गया। ठीक है ना, इज़ ग्रेटर देन 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दिस सिंप्लाइज, अगर मैं इसको कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड बना लूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे एग्जाम में क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले, आप क्या करना, कोशिश ये करो कि उसको कंप्लीट द स्केयर बनाना है। कोशिश यही करनी है आपने, तभी जाके वो वैनिश हो पाएगा। तो अगर मैं इसको कंप्लीट द स्केयर बनाने के लिए मैं +1/4 के साथ अगर इस इक्वेशन में +1/4 ऐड कर दूँ, अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा भाई। इनइक्वालिटी के बोथ साइड होगा ना, जो चीज़ भी मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा एक्स्ट्रा, तो वो दोनों साइड करनी पड़ेगी, तभी जाके ट्रू होती है बात। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स +1/4 इधर भी डाल देता हूँ, इज़ ग्रेटर देन 30 +1/4 इधर। अब 1/4 ही क्यों डाला, 1/2 क्यों नहीं डाला? क्योंकि क्योंकि भाई, ये 1/4 इसलिए डाला क्योंकि जब मैं x माइनस 1/2 का होल स्केयर बनाऊंगा ना, तो वो किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब 1/2 का स्केयर माइनस 2ab, ए की जगह पर ये, बी की जगह पर ये। तो देखो 2 और 2 कट गए तो माइनस एक्स आ जाएगा इधर। तो 1 का स्केयर 1, तो 2 का स्केयर 4, तो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/4 माइनस एक्स। तो यही चीज़ तो आ रही है, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1/4, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1/4 आ रहा ना। तो इट मीन्स +1/4 ऐड करने से, 1/4 ऐड करने से आपके पास ये स्केयर जो होता है कंप्लीट स्केयर बन जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ आई। अब यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस सिंप्लाइज, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1/2 का होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट। अब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3 चौके कितने हो गए, 4 3 12, तो 120, 20 और 121 अपॉन 4 1 और 4, ये आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, 121/4। तो जब 1/4 ऐड किया इधर, तो ये आइडेंटिटी बन गई, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं क्या कर दूँ, यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि एक्स स्केयर को मैं मॉड ऑफ एक्स का स्केयर भी लिख सकता हूँ, अगर मॉड ऑफ एक्स स्केयर है तो मैं उसको एक्स स्केयर भी लिख सकता हूँ, बताया था ना। तो सिमिलरली इधर एक्स स्केयर आ गया ये वाला, तो इसको मैं मॉड में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1/2 का स्केयर। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इज ग्रेटर देन। अब देखिए 11 किसका स्केयर होता है, सॉरी 121 किसका स्केयर होता है, 11 का, और 4 किसका स्केयर होता है, 2 का। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 11/2 का होल स्केयर। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, क्योंकि दोनों साइड मैंने स्केयर बना लिए। अब यहाँ से देखिए, जब स्केयर दोनों साइड कटेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 11/2। ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए, दिस सिंप्लाइज, अब इसका मतलब ये है, x माइनस 1/2 इज़ ग्रेटर देन 11/2 का मतलब ये है कि या तो x माइनस 1/2 इस 11/2 से बड़ा है, या x माइनस 1/2 माइनस 11/2 से छोटा है स्टूडेंट। या तो -11/2 से छोटा है या 11/2 से बड़ा है। इसका मतलब यही है ना कि अगर x जो है वो लेस देन और इक्वल टू l है, मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू l है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो या तो -l से बड़ा है और l से छोटा है।
यही चीज़ इधर भी कह रहा है कि अगर ये चीज़ इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये इसके माइनस से क्या होगा, इसके माइनस से ये छोटी होगी, भाई इसके माइनस से छोटी होगी, ये मतलब माइनस जो है, माइनस वाला टर्म जो है वो छोटा ही होगा ना, एक्स जाहिर सी बात है एक्स बड़ा होगा। तो इधर भी वही बात है कि इधर एक्स क्या है तुम्हारा, मतलब ये जो है इसका मतलब ये है ना कि भाई एक चीज़ है ना, इधर ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि x माइनस 1/2 11/2 मतलब पॉजिटिव टर्म से बड़ा है। तो इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव से बड़ा है तो नेगेटिव से छोटा होगा। जैसे कि इधर ये अगर l से छोटा है तो वो किस किस के बीच में होता है, -l और l के बीच में होता है। सिमिलरली अगर ये 11/2 से बड़ा है, भाई 11/2 से बड़ा है तो इट मीन्स -11/2 से क्या होगा, छोटा होगा। भाई एक कंडीशन में ये 11/2 जैसे l है, इसकी जगह पर ये l है सपोज, ये तो हो गया +l तो l से तो बड़ा दे रखा है, इट मीन्स -l से ये क्या होगा, छोटा होगा। स्टूडेंट आई समझ आई स्टूडेंट? तो वही मैं इधर लगाने वाला हूँ। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ आइदर क्या, इधर कि या तो x माइनस 1/2 क्या है, छोटा है किससे, -11/2 से, या क्या है x माइनस 1/2 बड़ा है 11/2 से। ठीक है ना स्टूडेंट? ये मैंने बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू की या इनइक्वलिटी में एक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एल। तो उस इनइक्वलिटी का यूज़ ये कहता है हमें, अगर ये चीज़ किसी पॉजिटिव टर्म से बड़ी है, पहले से दे रखी है, तो इट मीन्स उसी टर्म के नेगेटिव से क्या होगी, छोटी होगी स्टूडेंट। तो वही लिखा मैंने, या तो इससे छोटी होगी या बड़ी होगी, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये -1/2 जब इधर चला जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, और इनको जब एडअप करेंगे तो आ जाएगा आइदर x जो है वो लेस देन है किससे, -5 से, इधर आ जाएगा, और x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 6 से। ठीक है ना स्टूडेंट? जब ये -1/2 इधर जाके ऐड होगा ना तो बनेगा -5, और सिमिलरली ये -1/2 जब उधर जाके ऐड होगा तो बनेगा 6। इट मीन्स या तो x लेस देन है -5 से, या x क्या है, ग्रेटर देन है 6 से। तो लेस देन है -5 से, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको इंटरवल्स इसीलिए पढ़ाया था आपको इंटरवल के, इंटरवल में क्या करते हैं, अगर ये चीज़ x इज़ लेस देन -5 है तो इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज x बिलोंग करता है किसको, -∞ से -5 के बीच में x आ रहा है कहीं ना कहीं। भाई x क्या है, -5 से छोटा है, तो इस इंटरवल का मतलब यही है ना कि -5 से पीछे वाली वैल्यू ली जाएंगी, और इधर -∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकती है x। तो इट मीन्स x अगर -5 से छोटा है तो उसकी कंडीशन ये बनेगी कि x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -∞ टू -5। ठीक है स्टूडेंट? और इसका क्या मतलब है कि अगर x 6 से बड़ा है तो इट मीन्स x जो है वो बिलोंग करता है 6 और +∞ के बीच में, मतलब 6 से बड़ा है तो बड़ा कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। इट मीन्स अगर ऐसी कंडीशन है तो x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, अगर ये कंडीशन है तो x उस कंडीशन में बिलोंग करेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करके ये हमें मतलब लग रहा है कि x क्या है, इन दोनों की क्या है, इन दोनों की यूनियन में है। ठीक है ना स्टूडेंट? इधर दो कंडीशन बनी ना, आइदर और आर वाली, तो इट मीन्स आर जब भी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, यूनियन। तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, कि x किस किस में बिलोंग कर रहा है, इनकी यूनियन में। तो इट मीन्स इसके सोल्यूशन फाइंड करने थे, तो देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज़ मतलब x की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो वही होता है सोल्यूशन सेट। तो वो फाइंड करनी थी, वो क्या निकलेगी, -∞ टू -5 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। तो ये निकल गया तुम्हारे सोल्यूशन सेट फॉर अ गिवन इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट। तो सिमिलरली इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बता देता हूँ, बाकी आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है ना? उसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका। दूसरा पार्ट है स्टूडेंट 4x² + 9x क्या है, इज़ लेस देन 9 है। ठीक है ना? तो क्या मैं अगर दोनों साइड
4 के साथ डिवाइड कर दूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मुझे किसी तरीके से एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ना उसको मैंने 1 बनाना होता है। तो पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा मैक्सिमम आप 10th से पढ़ते आ रहे हो कि फर्स्टली हमारा यही काम रहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो सबसे पहले इसका 1 बनाने के लिए 4 के साथ डिवाइड करूँगा तभी 1 बनेगा। इट मीन्स डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 4, तो वी गेट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4x इज़ लेस दैन 9/4, ऐसा चीज़ बनेगी स्टूडेंट। अब ये चीज़ बनेगी तो अगर मैं क्या कर दूँ, 9/4 है ना, तो इधर मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए कि अगर मैं ये 9 का स्क्वायर 84, तो 4 का क्यूब कर दूँ 64। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9/4x अगर मैं 81/64 से ऐड कर दूँ, 81 + 64 ऐड कर दूँ दोनों साइड, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर मिल जाएगा x, यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, x प्लस 9/8 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो प्लस 2ab यही बन जाएगा। और इक्वल टू जब इनको काटूंगा मैं, इनकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा 225/64। तो यहाँ से भी आप स्क्वायर लगा सकते हो, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपको सिर्फ मैंने बताना था कि सिंप्लीफाई इसका कंप्लीट द स्क्वायर कैसे बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी तरीके से आप एज इट इज़ इस क्वेश्चन पार्ट को कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कहता है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 5 तो हो गया ना, 6 का फर्स्ट पार्ट कहता है 6 में भी ऐसे ही निकालना, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, कह रहा है इनमें x की क्या वैल्यू होगी। पहला पार्ट है मॉड ऑफ 3x - 5 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0.05 स्टूडेंट। तो ये है, तो देखिए दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है भाई, अगर ये गिवन है तो इसका क्या मतलब है, आपने ये नहीं पढ़ा कि इफ़ मॉड ऑफ x इज़ लेस दैन और इक्वल टू l, तो इट मीन्स x जो है वो लाई करता है -l और l के बीच में। तो सिमिलरली इधर भी तो वही बात आ गई ना कि अगर मॉड ऑफ x लेस दैन है l से, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज 3x - 5 जो है वो लाई करता है -0.05 और 0.05 के बीच में, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका ये मतलब होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज इस -5 को वैनिश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मिडिल टर्म में -5 है ना, 3x - 5 -5 को वैनिश करने के लिए मैं +5 कर देता हूँ दोनों साइड। तो जब दोनों साइड +5 करूँगा तो आ जाएगा 0.05 + 5 इज़ लेस दैन, इधर +5 करूँगा तो +5 - 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x इज़ लेस दैन 0.05 + 5, ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए जब इनको मैं ऐड करूँगा 0.05 + 5 कितना हो जाएगा 4.95 इज़ लेस दैन 3x इज़ लेस दैन 5.05 स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए अब इस x को अलग करना है किसी तरीके से, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, तो इधर 3x आ गया। इट मीन्स इस 3 को वैनिश करने के लिए मैं 3 के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो आपके पास ऐसा आ जाएगा कुछ 4.95/3 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 5.05/3, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगा। अब जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 4.95 को जब डिवाइड करोगे भाई कुछ ऐसा होगा 33 समथिंग मैंने सॉल्व किया हुआ, ये 33/20 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 101/60, ये सब में लेस दैन और इक्वल टू है, ठीक है ना, कंडीशन गिवन कंडीशन ही ऐसी है, लेस दैन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन सेट तुम्हारे क्या निकल गए x के, एक 33/20 निकला, दूसरा क्या निकला 101/60, ठीक है स्टूडेंट। तो ये निकल गए इसके सोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सोल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी ऐसी वाली इनइक्वालिटी का स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी वाले सारे पार्ट एज इट इज़, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ, 8, 9 आप लोग खुद कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सॉल्व मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज़ लेस दैन 23, कह रहा है इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है,
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलरली वेव से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, 9 भी है और 10 भी इसी तरीके से है। 10 का मैं देखूंगा, अगर थोड़ा अलग हुआ तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 कह रहा है ये चीज़। तो सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस मॉड को वैनिश करना पड़ता है। इस मॉड को वैनिश किस तरीके से करेंगे, हम ये दिखा देंगे कि इस मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इस एब्सोल्यूट वैल्यू की मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इस फंक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए अगर पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स हम इसको लिख सकेंगे ऐसे, जैसे कि अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स को मैं इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सिमिलरली इस मॉड को हटाने के लिए मैं पहले ये दिखाऊंगा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पॉजिटिव है तो कैसे लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा गिवन इनइक्वालिटी इज़, गिवन इनइक्वालिटी क्या है स्टूडेंट, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज़ लेस दैन 23, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी है, ठीक। अब नाउ मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये इक्वेशन ले लेता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 11/4, क्यों, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/4 प्लस 11/4, क्यों, क्योंकि जब इसको वापस जमा करूँगा 11 और 1 कितने होते हैं 12, तो 12/4 कितना होगा 3। इट मीन्स इस 3 को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, और प्लस 11/4। तो क्या ये वाली टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो क्या इन दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इट मीन्स ये पॉजिटिव है तो इसका सम भी क्या है, पॉजिटिव। तो इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव आ गया तो देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। ये सबसे पहली बात ये आपको दिखानी होती है हर एक पार्ट में ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो ये जब चीज़ दिख गई, अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या करूँगा मैं, देयरफॉर गिवन इनइक्वालिटी जो है ये, गिवन इनइक्वालिटी बिकम्स, तो गिवन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, देखिए वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगी, मॉड हट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज़ लेस दैन 23, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ लेस दैन, ये प्लस का 3 आगे चला गया माइनस का 3, तो 23 माइनस 3 कितने हो गए 20, मतलब इस लेस दैन 20 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये लेस दैन 20 है तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये प्लस का 20 इधर आ गया माइनस का 20 इज़ लेस दैन 0, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, या आप ऐसे ना भी करें तब भी ठीक है, या आप ऐसे ही रहने दें, ऐसे ना भी करें तब भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस दैन 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप स्क्वायर को कंप्लीट कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर मैं क्या कर दूँ, प्लस 1/4 इधर भी ऐड कर दूँ, इधर भी ऐड कर दूँ, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, जब इधर ऐड किया तो इधर बन गया एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है ना स्टूडेंट। और इधर क्या बना, 20 चुके 80 और 1 81/4, ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ बन गई 81/4। तो आई होप आपको समझ आया होगा इतना। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिए ये बना एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन 81/4 बन गया। तो क्या मैं इस स्क्वायर को इसके मॉड का स्क्वायर बना सकता हूँ, मतलब इस स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। अभी हमने ऊपर नहीं इसी क्वेश्चन में इसी पार्ट में प्रूफ किया कि मॉड ऑफ एक्स जो क्या है वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर इज़ लेस दैन 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। इट मीन्स 9/2 का होल स्क्वायर मॉड में लिख सकता हूँ ऐसे में, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर मॉड में ना भी रखना चाहो इसको क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस लेस दैन 9/2 का होल स्क्वायर। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, कांस्टेंट वैल्यू, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको मॉड में ना भी रखें तब भी एज इट इज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जब स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/2 स्टूडेंट, एक्स प्लस 1/2 इज़ लेस दैन 9/2, ठीक है स्टूडेंट। अब ये चीज़ आ गई।
अब यहाँ पर लगाओ प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन एल जब होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये जो x है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस एल और प्लस एल के बीच में। तो इट मीन्स क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इसको इस 1/2 को ख़त्म करता हूँ, या अभी नहीं, अभी बाय द डेफिनेशन लगाओ, आप लिखोगे सिंस कि चूँकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स, सिंस इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन एल, तो दिस सिंप्लाइज, इसका मतलब है कि x जो है वो माइनस एल और प्लस एल के बीच में लाई कर रहा है। तो सिमिलरली ये आप बिकॉज में करके लिख सकते हो कि चूँकि अगर ये चीज़ है तो देयरफॉर आप ये चीज़, अगर ये चीज़ इससे लेस देन है तो इट मीन्स x प्लस 1/2 लेस देन है माइनस 9/2 से, लेस देन है प्लस 9/2 से। समझ आए ना स्टूडेंट? ये चीज़ अगर L से लेस देन है इट मीन्स ये चीज़ माइनस एल और एल के बीच में है। सिमिलरली इधर x की जगह पर क्या है, x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 लेस देन है 9/2। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/2 लाई करता है माइनस 9/2 और प्लस 9/2 के बीच में स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आई। अब ये जो प्लस 1/2 है ना x के साथ, इसको वैनिश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो जब दोनों साइड 1/2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 9/2 माइनस 1/2 इस लेस देन, जब इधर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो x आ जाएगा और इधर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा 9/2 माइनस 1/2। अब यहाँ से देखिए, -9 और -1 हो गए -10/2, तो -5 आ जाएगा। -5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन, इधर कितना आ जाएगा 9 - 1 8, 8/4 2, 8/2 इक्वल टू 4। इट मीन्स x किस में लाई कर रहा है, -5 और 4 के बीच में। तो हैंस द सोल्यूशन, वो बोल रहा था सॉल्व कीजिए, मतलब सोल्यूशन ऑफ सेट निकालिए। तो आप लिखोगे हैंस द सोल्यूशन सेट इज़ -5 और 4। हैंस द सोल्यूशन सेट इज़ क्या आ गया स्टूडेंट, -5 और 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से सॉल्यूशंस एंड फाइंड किए जाते हैं स्टूडेंट। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, 7, 8, 9 जो हैं बिल्कुल इसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, 10 भी भाई आसान है बिल्कुल, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मॉड लिए हुए दोनों साइड, आप क्या कर लोगे, इस मॉड को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड ले लोगे स्केयर। तो जब स्केयर लेंगे तो स्केयर लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी स्केयर खोलोगे a-b का होल स्केयर, राइट हैंड साइड में भी a-b का होल स्केयर खोलोगे। तो वहाँ से जब सिंप्लीफाई होगा वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इसी तरीके से सेम। इसे आगे से जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसी तरीके से फाइंड होगा जिस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन किए। ठीक है ना 7, तो 10 एज इट इज़ इसी तरीके से। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 सारे इसी तरीके से हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो मैं देखूंगा, अगर 10 के बाद अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हुआ या थोड़ा अलग मेथड से हुआ तो वो इंशाल्लाह मैं कल के लेक्चर में ज़रूर करवा दूंगा। अदरवाइज़ अगर एक जैसे हुए तो मैं सॉल्व करूंगा, अगर एक ही जैसे इनका प्रोसेस हुआ निकालने का तो फिर आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग कर लेंगे, जो नहीं होगा वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, मैं देखूँगा, जो मुश्किल हुआ वो मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट।